नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फरीदा और टैक्स एसडे में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हु शुड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जो हमारी ये सीरीज चल रही है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीजन में रिगार्डिंग आईटीआर फाइलिंग। सो इसमें ये थर्ड वीडियो है, जिसका सबसे पहला वीडियो जो हमने बनाया था कि चेक लिस्ट के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आईटीआर भरते टाइम। सेकंड वीडियो हमने बनाया था कि क्या क्या मिस्टेक्स आपके पास में से हो सकती है और उसको कैसे अवॉइड करना है। और आज का ये थर्ड वीडियो है कि किसने किसने इनकम टैक्स का रिटर्न कंपलसरी भरना चाहिए। कुछ कुछ तो प्रोविजंस ऐसे हैं कि जिसमें अगर आपका इनकम जीरो भी रहेगा तो भी आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है दोस्तों। तो वही आज के वीडियो में हम जानेंगे। इसके बाद में अगला वीडियो हम बनाने वाले हैं कि आईटीआर फॉर्म्स के बारे में, यानी कौन से इनकम के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म मैंडेटरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है कि इनकम टैक्स रिटर्न का सीजन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ओके, सो ऐसे ये जो कंडीशंस है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैंडेटरी की है, यानी रूल्स में दी हुई है। तो उस हिसाब से ये डिस्कशन हमारा रहेगा। तो हमने ये आज का वीडियो तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि जो कंडीशंस है वो कुछ इनकम के रिलेटेड है, उसके बाद में कुछ कुछ जो कंडीशंस है वो अदर दैन इनकम, यानी इनकम छोड़ के कुछ कंडीशंस है, और थर्ड वाले है जो हमारे तरफ से है, यानी मैंडेटरी यानी रिकमेंडेटरी यानी सजेस्टिव कंडीशंस वगैरह है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसने इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी भरना चाहिए, तो उसमें इनकम रिलेटेड कंडीशन है सबसे पहले कि अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम करता है बेसिक एग्जम्पशन से। ओके, सो बेसिक एग्जम्पशन क्या है? अगर आप न्यू टैक्स रिजिम फाइल करते हो आपका रिटर्न, तो बेसिक एग्जम्पशन आपके लिए है 3 लाख। ओके, अगर आप न्यू ओल्ड टैक्स रिजिम फाइल करते हो तो उसमें अलग अलग 3 लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल रेसिडेंट हो तो 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 80 ईयर्स से ज़्यादा है, तो आपको बेसिक एग्जम्पशन एप्लीकेबल है 5 लाख के लिए। ओके, सो ग्रॉस टोटल इनकम, पहली कंडीशन क्या है कि ग्रॉस टोटल इनकम आपका अगर बेसिक एग्जम्पशन से एक्सीड करता है। तो ये ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या, यानी आपका जो भी इनकम डिडक्शंस लेने के पहले जो भी आपका इनकम होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन है कि अगर आपके बिजनेस का जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर है, वो अगर 60 लाख के ऊपर जाता है। ओके, तो आपका कुछ बिजनेस है उसका टर्नओवर अगर 60 लाख के ऊपर जाता है, भले आपको उसमें प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको कंपलसरी इनकम टैक्स रिटर्न भरना है दोस्तों। अगला कंडीशन है कि प्रोफेशनल इनकम के बारे में, अगर आपका प्रोफेशनल यानी आप कंसल्टेंट वगैरह हो, प्रोफेशनल रिसीट्स आपको है, अगर वो साल में एक्सीड करती है 10 लाख से ज़्यादा, तो कंपलसरी आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न अब इनकम टैक्स रूल के हिसाब से भरना मैंडेटरी है। अगला है कि बैंक डिपॉजिट्स ऑफ मोर देन 50 लैक्स, यानी अगर आपके अकाउंट में डिपॉजिट्स हुए हैं 50 लाख से ज़्यादा, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है दोस्तों। उसके बाद में सिमिलर कंडीशन है डिपॉजिट्स के रिलेटेड है। करंट अकाउंट्स में अगर आपके डिपॉजिट हुए हैं 1 करोड़ से ज़्यादा, तो भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना मैंडेटरी है दोस्तों। और लास्ट वाला कंडीशन है इनकम के रिलेटेड जो है, अगर आपका टीडीएस या फिर टीसीएस डिडक्ट हुआ है 25,000 या फिर 50,000 से ज़्यादा। नॉर्मली जो भी इनकम होते हैं उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स रूल के हिसाब से टीडीएस भी डिडक्ट होता है। तो अगर वो टीडीएस 25,000 है फॉर नॉर्मल रेसिडेंट्स वगैरह के लिए, और सीनियर सिटीजन्स के लिए वो रूल है 50,000, यानी 25,000 या फिर 50,000 से ज़्यादा अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से आपको कंपलसरीली इनकम टैक्स का रिटर्न भरना मैंडेटरी है दोस्तों। अब देखते हैं कि अदर कंडीशंस, यानी जो कंडीशन जिसके ऊपर इनकम का कुछ क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों। तो उसमें सबसे पहली कंडीशंस है कि आपको अगर आपके कोई फॉरेन असेट है, ओके, या फिर आप फॉरेन अकाउंट में कुछ बेनिफिशियरी वगैरह हो, या फिर साइनिंग अथॉरिटी हो, या फिर अल्टीमेटली आपको अगर फॉरेन सोर्स से कुछ इनकम भी आता है। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर आप रेसिडेंट हो, ये एनआरआई के लिए कंडीशन नहीं है, अगर आप रेसिडेंट हो और आपका फॉरेन में कुछ असेट है, या फिर फॉरेन से कुछ इनकम है, या फिर फॉरेन में कुछ असेट के आप सिग्नेटरी हो, बेनिफिशियरी हो, तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना मैंडेटरी है दोस्तों। अगला कंडीशन है कि एक्सपेंसेस ऑन फॉरेन ट्रैवल, अगर आप फॉरेन में ट्रैवल करते हो और उसका खर्चा साल भर में 2 लाख से ज़्यादा है, ओके, तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न मैंडेटरी भरना है दोस्तों। अगर आप कहीं बाहर गए हो, इसमें कंडीशंस ऐसी है कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, यानी अब इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो छोड़ के अगर आप किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में गए हो, अगर उसका खर्चा आपसे 2 लाख से मतलब साल का 2 लाख से ज़्यादा है, तो कंपलसरी इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ेगा। उसके बाद में बहुत इंटरेस्टिंग एक कंडीशन है
कि अगर आपका साल का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है एंड लाइट का जो बिल है, अगर वो साल भर में आप 1 लाख से ज़्यादा भरते हो तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न मैंडेटरी भरना पड़ता है दोस्तों। ओके, तो ये एक नया कंडीशंस, और ये जो कंडीशंस हम सब ये जो कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, इसका हमें बाकायदा जब हम इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं तो वहाँ पे टिक करना पड़ता है, यानी वो सिलेक्ट करना पड़ता है कि ये कंडीशंस में से आपकी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से आप इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो भर रहे हैं। तो ये जो कंडीशंस है इसका हमें आंसर इनकम टैक्स रिटर्न में देना पड़ता है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर कि जहाँ पे हम रेकमेंड करते हैं आपको कि आपने आपका इनकम टैक्स का रिटर्न कंपलसरी ही भरना ही चाहिए। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आपको लॉस है, यानी शेयर्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, एफएनओ, जो भी आपका ये है, तो इसमें अगर आपको लॉस है तो कंपलसरी आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरिए। क्यों? क्योंकि वो जो लॉस है वो आप आगे साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आगे साल की जो लाइबिलिटी है उसमें आप रिडक्शन पा सकते हो दोस्तों। तो कंपलसरी अगर लॉस है आपको तो कंपलसरी आपने ये अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही चाहिए। अगर आपका कुछ टीडीएस या फिर टीसीएस डिडक्ट हुआ है तो उसका रिफंड लेने के लिए विदाउट इनकम टैक्स रिटर्न भरे आपको वो रिफंड मिलेगा नहीं। तो उस हिसाब से अगर कुछ टीडीएस टीसीएस है तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी भरना ही चाहिए। और लास्ट वाला पॉइंट है कि अदर पॉइंट्स के लिए, मतलब जैसे कि आपको अगर वीज़ा का एप्लीकेशन करना है तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न लगते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन करना है, क्रेडिट कार्ड चाहिए तो भी बैंक वाले इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं। उसके बाद में लोन्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न लगते हैं। उसके बाद में अगर ज़्यादा लाइफ कवर मतलब हायर लिमिट का चाहिए तो भी उसको इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी है। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशंस है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए रहता है। तो इस हिसाब से आपको आज के ये वीडियो में आई होप समझ में आया रहेगा कि इनकम टैक्स का रिटर्न कब कब भरना आपको मैंडेटरी है। भले आपका इनकम कुछ भी नहीं है या फिर टैक्सेबल इससे कम है तो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।